सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर टेक में। साथियों, आज हम आधारशिला मॉड्यूल फाउंडेशन लर्निंग के बारे में जानेंगे। साथियों, यह आपको भी पता है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, जिनमें आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है। तो इनका हमें अध्ययन करना है। समस्या क्या आ रही है? हम लोगों के सामने सबसे पहले प्रश्नोत्तरी आई, उसको भी हमने जैसे तैसे कर लिया। प्रश्नोत्तरी के बाद IVRS पोर्टल से कॉल आने लगी है कि क्या आपने मॉड्यूल का अध्ययन कर लिया है। यदि आपने उसका उत्तर हाँ में दिया है तो आपसे आगे के सवाल पूछे जाते हैं, और यदि आप उसका उत्तर ना में देते हैं तो आपको समस्या आती है। उसमें पूछा जाता है किस मॉड्यूल में कितने भाग हैं, किस भाग में क्या है। तो इस तरह से हमें हर हालत में मॉड्यूल का अध्ययन करना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वीडियो बनाई है, ताकि आप धीरे धीरे करके मॉड्यूल का अध्ययन कर लें। आज हम इसके बारे में कुछ प्रश्नों की सामान्य चर्चा करेंगे। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको एक प्लेटफार्म पर शिक्षण से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होता रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में आधारशिला मॉड्यूल भाग 1 को प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझेंगे। गतिविधि क्या है गतिविधि? छोटी छोटी रोचक क्रियाओं की एक श्रृंखला जो चिंतन को किसी एक विशेष दिशा में ले जाए, जिससे सीखना रोचक और स्वाभाविक हो, उसे गतिविधि कहते हैं। आगे देखिए। या फिर सीखने के चारों चरणों को ध्यान में रखकर तय क्रियाकलापों की श्रृंखला को ही गतिविधि कहते हैं। सीखने के चारों चरणों को ध्यान में रखकर। क्वेश्चन 2 आ गया, गतिविधि की आवश्यकता क्यों है? बच्चे घर परिवार के वातावरण और अपने खेलों के माध्यम से अधिक सीखते हैं, परंतु कक्षा में खेल व घर परिवार को नहीं लाया जा सकता, जबकि खेल के गुण और घर परिवार जैसा माहौल ला सकते हैं। और एक गुण गतिविधि आधारित शिक्षण से ही संभव है। गतिविधि आधारित शिक्षण से न केवल बच्चे तेज़ी से सीखते हैं, बल्कि पाठ्यक्रम के लक्ष्य भी सहजता के साथ पूरे होते हैं। गतिविधियाँ शिक्षक का कार्य आसान बनाती हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, गतिविधि में कौन से गुण होने चाहिए? किसी भी गतिविधि में रोचकता और चुनौती 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। इससे हर स्तर के सीखने वाले का जुड़ाव होता है और बार बार करने का मन करता है। आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन 4 आ गया, गतिविधि में कौन कौन से चरण होते हैं? तो गतिविधि में 4 चरण होते हैं। एक्सपीरियंस, माहौल रचना, रिफ्लेक्शन, चिंतन और विश्लेषण, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, कंसोलिडेशन, समेटना और निष्कर्ष। 4 चरण होते हैं, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। कुछ गतिविधियों के उदाहरण बताओ। क्वेश्चन 5 है। तो पहला है 2 बेमेल शब्दों से ऐसा वाक्य बनाना जिसमें 10 या 10 से अधिक शब्द हों। दूसरा है मेरे मन में 1 से 100 के बीच एक संख्या है, पता करें कौन सी संख्या है। क्वेश्चन 6, गतिविधि आधारित शिक्षण लागू करने में क्या समस्या है? इस मुद्दे पर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। हर लर्निंग आउटकम के लिए अलग अलग गतिविधि बनाने में बहुत समय लगता है, फिर शिक्षण के लिए समय कब मिलेगा? यह सवाल गतिविधि के बारे में सतही समझ से दूर है। दरअसल गतिविधियाँ एक फॉर्मेट की तरह होती हैं। कुछ निर्धारित प्रारूप के आधार पर हजारों गतिविधियाँ बनाई जा सकती हैं। गतिविधि का बदलाव करते समय ध्यान रखना है कि गतिविधि के मूल सिद्धांतों से कोई समझौता ना हो। क्वेश्चन 7 है, गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो गतिविधियाँ प्रमुख रूप से 4 प्रकार की होती है। मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित और ICT आधारित गतिविधियाँ। ICT आधारित गतिविधियाँ, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर इनके 3 प्रकार होते हैं। एकल, छोटे समूह और बड़े समूह
या पूरी कक्षा के साथ की जाने वाली गतिविधियाँ। आगे देखते हैं, मौखिक गतिविधियाँ किसे कहते हैं। क्वेश्चन 8 है, भाषा में सुनना और बोलना मौखिक गतिविधियाँ हैं। ये बच्चों से संवाद स्थापित करने के लिए कारगर होती हैं। बच्चों को अपनी भाषा में बातचीत करने की स्वतंत्रता होती है। ये बड़े समूह के साथ काम के लिए उपयोगी हैं। कविता, कहानी, भाव चुनना, चर्चा आदि इसमें शामिल है। क्वेश्चन 9 है, लिखित गतिविधियाँ क्या है। छोटी कक्षाओं में बच्चों की मांसपेशियाँ विकसित नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें लिखना सिखाने से पूर्व कुछ अभ्यास जरूरी होते हैं, जैसे कि उंगली फिराना, पैटर्न बनाना, रंग भरना, लाइन खींचना आदि। ये क्वेश्चन 9 रहा आपका, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 10 है, सामग्री आधारित गतिविधियाँ क्या है। ऐसी गतिविधियाँ जिनके दौरान किसी प्रकार की ठोस सामग्री या चित्र आदि का उपयोग होता है, सामग्री आधारित गतिविधियाँ कही जाती हैं। बच्चों को सामग्री का उपयोग करके सीखने का मौका होता है, इसलिए सीखना अधिक अस्थायी होता है कि अवधारणाओं के विकास में ये गतिविधियाँ हमें करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICT आधारित गतिविधियाँ क्या है। यह शिक्षा का सबसे सुलभ और महत्वपूर्ण माध्यम है। मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए बच्चों को विविध प्रकार की सीखने की सामग्री सुगमता से उपलब्ध कराई जा सकती है। दीक्षा पोर्टल पर बच्चों के सीखने के लिए ऐसी ही सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो साथियों, आधारशिला मॉड्यूल का फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनकी समस्याओं का भी समाधान हो। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर एक अपना कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं इससे भी बेहतरीन वीडियो आपको देता रहूं। तो धन्यवाद, जय हिंद।